नाचू मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा। तो स्टूडियो में बैठ के नाच। कोरोना काल में ताली बजाओ, थाली बजाओ, मोमबत्ती जलाओ, दिया जलाओ, दिया। और वो अपनी बीवी के लिए जो है ना, माता सीता के लिए जंग कर दिए, सोने की लंका जला दिए। और तुम अपनी आगे बात नहीं कहूंगा छोड़ के भाग। चाटने वाले लोग सरकार है, थूकते हैं चाटते हैं, थूकते हैं चाटते हैं। देखो किसानों पर थूके, बिल आए लड़ा दिए, धर्म को धर्म से लड़ा दिए, प्रांत को प्रांत से लड़ा दिए। इनकी सरकारों में भाईचारे में दरार तो डाल ही दिए हैं, देश के भाईचारे में दरार डाल दिए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लक्षद्वीप जा करके भारत और मालदीव के बीच में दरार डाल दिए हैं। अपने लक्षद्वीप को प्रमोट कर रहे हैं, उसकी वजह से वहां पे जो मालदीव के मंत्री हैं उन्होंने इनको इजराइल का। अरे यार वो अलग बात है। देखिए मालदीव में दरार डाले ना डाले वो हमको नहीं पता, लेकिन देश में तो भाईचारे में दरार तो डाल ही दिए हैं, देश के भाईचारे में दरार डाल दिए। लेकिन ये कहाँ तक सही है जो मालदीव की मंत्री ने बोला? से लड़ा दिए, धर्म को धर्म से लड़ा दिए, प्रांत को प्रांत से लड़ा दिए। इनकी सरकारों में नहीं हुआ। लेकिन कलीम जी ये कहीं ना कहीं अच्छा तो हुआ, अपने देश के एक जो छुपा हुआ एरिया है उसको प्रमोट कर रहे हैं लक्षद्वीप को, ताकि हमारे जो देश के टूरिस्ट है दूसरे देशों में जा करके अपने ही देश में रहे। उससे तो कहीं ना कहीं भारत की इकोनॉमी को फायदा होगा। अच्छी बात है, कोई गलत तो मैंने नहीं कहा। जहाँ हमारे देश को फायदा है वहाँ अच्छी बात है, लेकिन जहाँ पर देश के नागरिक तिल तिल मर रहे हैं आज, उस पर क्यों नहीं बात कर रहे हो आप? बेरोजगारी से, महंगाई से, और शिक्षा का अभाव हो गया। बिल्कुल हम उसी पर आने वाले हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी ट्रक की यात्रा कर लिए, ट्रक में बैठ गए, बस ड्राइवरों के लिए एक नया कानून आ गया। उसके कुछ दिन बाद इसको कैसे देखते हैं आप? राहुल गांधी दर्द बना हुआ है भाजपाइयों के लिए, सिर दर्द बन गए। हाँ आज ट्रक में बढ़ गए, देखो इंडिया नाम रख दिए तो इंडिया का नाम बदल दिए। ट्रक में बैठ गए तो ड्राइवर के लिए क्यों, ड्राइवर ने बैठा दिया इसलिए उनको भी 10 साल के लिए ठेल दूंगा। तो ये सब तो चल रहा है। तो मतलब कि इसको किस तरह से देखते हैं? अभी जो उन लोगों ने विरोध किया डॉक्टरों ने, ड्राइवरों ने, उसके बाद से इस धरने को पोज कर दिया। इसको कुछ नहीं मानता हूँ मैं, ये मानता हूँ ये लोग थूक के चाटने वाले लोग सरकार है, थूकते हैं चाटते हैं, थूकते हैं चाटते हैं। देखो किसानों पर थूके, बिल आए फिर चाट लिए, जवानों पर फिर चाट लिए। कहने का मतलब क्या है? आप बोल रहे हैं कि माफी मांगते हैं लोग? एनआरसी, हाँ तो माफी वीर तो ही है लोग, माफी वीर। तो सीए एनआरसी पर लाए, उस पर भी थूक के चाट लिए। हाँ तो छात्रों पर लाए तो उस पर भी, अब ड्राइवरों पर उसको भी। तो क्या है, कानून लाना, रिटर्न ले लेना, थूक के चाटना नहीं होता है हमारे समाज में ऐसा। तो क्या इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी माफी मांगेंगे क्या? मांग लिए हैं। अब क्या कर, अब कैसे मांगेंगे? नहीं अभी उसको होल्ड पे रखे। अरे होल्ड पे मतलब नहीं रखे, वो बोल्ड हो गए हैं, समझे नहीं? वो बोल्ड हो गए हैं। अच्छा वो ला ही नहीं सकते ये कानून, लाएंगे तो सरकार की सुताई हो जाएगी। लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, जैसे ही वहाँ लोगों को बहुत भीड़ होगी। प्राण प्रतिष्ठा कब होती है? श्री राम भगवान राम, उनको पहले समझो, पहले पढ़ो, ठीक है ना, कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान थे, अपनी कभी मर्यादा को तार तार नहीं होने दिया। और ये प्रधानमंत्री की गरिमा नहीं रख रहे हैं, तो बताइए खुद के पहले इसमें झांकना चाहिए। और कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बताओ यार, ये राम को ला सकते हैं? पहले तुम उनकी तरह मर्यादित तो बनो। मर्यादा पुरुषोत्तम थे वो, और वो अपनी बीवी के लिए जो है ना, माता सीता के लिए जंग कर दिए, सोने की लंका जला दिए। और तुम अपनी आगे बात नहीं कहूंगा छोड़ के भाग गए आप। और उस तो ये एक घोर कलयुग है कि इस घोर कलयुग में जो भगवान अपनी बीवी के लिए जंग किए थे, इस घोर कलयुग में जो बीवी छोड़ के भागे उनका प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। आपने बहुत बड़ी बात बोली कि जो बीवी के लिए एक जंग किया, एक बीवी को छोड़ के आकर राम जी को बैठा रहा है। इसमें क्या लगता है कि राम जी को जो मूर्ति है वहाँ पे उनका मंदिर है वो नहीं? राम मंदिर का उद्घाटन हम तो विरोध थोड़ी करते हैं, होना चाहिए। और जैसे हम हर धर्म का एक प्रतीक ये है, ठीक है बना मंदिर, लेकिन उद्घाटन रामनवमी को होना चाहिए था ना, कि तुम अपने चुनावी फायदे के लिए 22 जनवरी और दिया जलाओ। अबे क्या दिया जलाओ, तुमने तो देश जला दिया। देश
कोरोना काल में ताली बजाओ, थाली बजाओ, मोमबत्ती जलाओ, दिया जलाओ, दिया बुझाओ, यही इसी में लगा रहते हैं। बोल रहे हैं कि और सबसे बड़ा सदी का महानालायक उसने भी बजाया धड़ 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 धड़। मैं महानायक की बात कर रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले अब राम मंदिर का मुद्दा आ गया तो इस पर बात करने के बोले हैं कि ये दूसरी दिवाली होगी 22 जनवरी को, दूसरी बार दूसरी दिवाली मनाई जाएगी। यही होगा, यही होगा जो देश के गरीबों का दिया बुझा करके घर का, और ये नौटंकी करेंगे। तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये अपने आप को जिस प्रकार से, देखो ना, सीरियस कहाँ ले रहा है कोई। मंदिर बन रहा है, सीरियस कोई ले रहा है, मस्जिद भी बन रहा है वहाँ, सीरियस कोई ले रहा है? अरे पूरा देश सीरियस ले रहा है। नहीं ले रहा है। ये गोदी मीडिया जब मालूम है ना, मैंने अभी क्या कहा था आपको कि कम इनसे अच्छी वेश्या है, वो अपना जिस्म बेचती हैं, ईमान नहीं। ये लोग तो पैसे के लिए अपना जमीर बेचते हैं। नाचू मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा, तो स्टूडियो में बैठ के नाचते रहते हैं पैसे के लिए, और क्या। लेकिन हमारा जो टॉपिक था कि राम मंदिर के बाद हमारा जो ट्रक ड्राइवरों का कानून है, कैब वालों का कानून है, वो फिर वापिस आ जाएगा। ऐसे कैसे आ जाएगा? ऐसा एक दिन का जो खाली उन्होंने ट्रेलर दिखाया, ते लोग डायपर बदल दिए, और तुम बोलते वापस आ जाएगा? नहीं, हम नहीं बोलते हैं। यार सुनते रहो, सुनते रहो। पहले देखो मोटा भाई ने क्या कहा था, पहले सीए आएगा फिर एनआरसी आएगा, और प्रधानमंत्री ने मन से क्या कहा था कि सीए एनआरसी पर तो कोई चर्चा ही नहीं हुई, बयान था ना। तो ये दोनों खुद ही कंफ्यूज रहते हैं, कहाँ से लाएंगे कानून। अच्छा, आपने बहुत बड़ी बात बोल दी। एक इस पर मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है, पूछ ही लेता हूँ कि दोनों अपने आप में कंफ्यूज रहते हैं। इसी तरह से कुछ दिन पहले हमारे जो पूर्व थल सेना अध्यक्ष, उन्होंने एक किताब लिखा, उसमें लिखे हैं कि जब गलवान हुआ था, तो गलवान के बाद से सारा जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ दिया गया था कि आपको अगर युद्ध करना है तो युद्ध करे, अगर नहीं करना है तो नहीं करे, जो करना है आप करे। इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्या है? सच में अपने आप में कंफ्यूज है, या इतनी बड़ी जिम्मेदारी युद्ध भी हो सकता तो है? 20 जवान जब हमारे शहीद होते हैं, तो प्रधानमंत्री अचानक से प्रकट हो जाते हैं टीवी पे, ना कोई घुसा था ना कोई आया था, बोले थे नहीं? गलत बात है। तो फिर बताओ कि हमारे 20 जवान कैसे शहीद हो गए? इसका जवाब दो तुम। लेकिन जवाब लेगा कौन? क्योंकि दलाल तो मुजरा कर रहे हैं, मीडिया ही तो जवाब लेगा ना। पहले मीडिया जो है जनता की बातें सत्ता को पहुंचाती थी। अगर ड्राइवरों का कानून होल्ड पे रखा गया, अगर वो वापिस आएगा यार, नहीं आएगा। पक्का बोल रहे हैं? एक दिन की देखो 5-6 घंटा में इनकी डायपर गीली हो गई है, तो कैसे ला देंगे? अब कोई भी कानून इस देश क्या इनकी मनमर्जी से चलेगा क्या? सरकार की गुंडागर्दी से चलेगा देश? बताओ, कानून बनता है तो नागरिकों से विचार विमर्श होता है। जिसके लिए जो कानून लाया जाता है उसके यूनियन से, उसके नेताओं से, उसके कम्युनिटी में जा करके उस विचार विमर्श होता है, तब जा करके वो चीज। ड्राइवरों का आयोग बनाने की मांग हो रही थी, उस पर क्या बोलेंगे? क्योंकि कुछ दिन पहले हम देखे यूपी में सांड आयोग की, एक टाइम पर सांड आयोग की बात होने लगी थी पब्लिक में, और ड्राइवरों का अभी तक आयोग नहीं बना है। सांड किसे कहते हैं? किसको कहते हैं? किसे कहते हैं ये तो मैं जानना चाहूंगा आपसे, बताइए। तो देखो, एक बात बताओ, सबसे बड़ी बात है, अखिलेश यादव का एक इंटरव्यू मैंने देखा था, वो भारत का कोई तो था लेडीज, तो बोलते, उन्होंने कहा कि यूपी सांड से परेशान है। तो बोले तो आपको कोई विकास नहीं दिखता? तो अखिलेश यादव ने कहा कि नहीं, मुझे सांड दिखता है सड़क पर, विकास नहीं दिखता। तो बोले सांड मत कहिए, नंदी कहिए। कौन कह रहा था? एंकर। इस हद तक ये चले गए, जनता को गुमराह कर रहे हैं। बताइए। मतलब सांड को नंदी बोला जाएगा? ये एंकर कहा है। अखिलेश यादव का इंटरव्यू यूट्यूब पे होगा, उठा के देख लीजिएगा। मैं कोई गलत बात कहूंगा तो बताइए मुझे।